Welcome students. Today our topic is Scales of Fishes for BSc Part 3 यानी मत्स्य वर्ग या पीशीज में शल्क। हम जानते हैं कि मछलियों के ऊपर एक कंकालीय आवरण होता है जो उसकी रक्षा करता है और ये डेवलपमेंट के समय ही बना है और मीजोडर्म से बनता है, जबकि स्केल्स उनमें दूसरे एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, जैसे सांप में या बर्ड्स में, उनमें ये एपिडर्मिस से बना होता है। फिर मछलियों में जो स्केल्स या शल्क होते हैं ये चर्मीय शल्क होते हैं, डर्मल स्केल्स कहलाते हैं, मीजेनकाइम से बनते हैं। छोटे छोटे महीन श्रृंगित कैल्शियम से बने हुए हॉर्नी पट्टिकाओं के रूप में होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कोर छादी या ओवरलैपिंग करते हैं। तो मछलियों की विभिन्न जातियों में लगभग 5 प्रकार के चर्मीय शल्क पहचाने गए हैं। नंबर 1 जैसे कॉस्मोइड, प्लेकॉइड, गेनोइड, साइक्लॉइड, टीनोइड। हम एक एक करके इसके बारे में आगे देखते हैं। आप पहले इन सब के एक बार डायग्राम देख लीजिए, ये आपको एग्जाम के लिए भी याद करना है। जैसे सबसे पहले देखिए बी के अंदर प्लेकॉइड स्केल है, ए और बी में। ये जो प्लेकॉइड स्केल है इसमें देखिए मीडियन स्पाइन, लेटरल स्पाइन, बेसल, रोम्बोइडल प्लेट और दूसरी तरफ देखिए बीच में ओपनिंग ऑफ द पल्प कैविटी। फिर नेक्स्ट डायग्राम साइक्लॉइड का है। इसमें देखिए लाइंस ऑफ ग्रोथ, यानी इससे इसकी उम्र भी पता लगती है। फिर बीच में न्यूक्लियस और खांच है, ग्रूव्स। फिर नीचे की तरफ देखिए नेक्स्ट ये है गेनोइड। अब गेनोइड में कौन कौन सी मार्किंग दिखाई दे रही है आपको? कंसंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ, ये भी उम्र बताती हैं। पेग, फ्लेंज और बीच में है न्यूक्लियस। और फिर है टीनोइड। अब टीनोइड की आकृति देखिए, स्मॉल टीथ लाइक पीछे की तरफ दिख रहे हैं और आगे ग्रूव्स हैं, खांच, बीच में न्यूक्लियस और लाइंस ऑफ ग्रोथ। तो ये आपको डायग्राम याद करने होंगे एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम देखेंगे कॉस्मोइड स्केल नंबर 1। तो ये जो कॉस्मोइड स्केल्स होती हैं ये आधुनिक जो मछलियां हैं उनमें नहीं होती। ये ऑस्ट्रेकोडर्म्स, प्लेकोडर्म्स और सार्कोप्टेरिजियंस में होती हैं। ये जो मछलियां विलुप्त हो गई हैं उनमें ये पाई गई थी। तो एक बार अगर इनको देखें तो सबसे भीतरी परत जो होती है आइसोपेडीन्स नामक सघन बोनी पार्ट की बनी होती है और दूसरे नंबर की स्पॉन्जी होती है, पल्प होता है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं। तीसरी यानी बाहर से सेकंड उसमें कॉस्पीन से बनी होती है, कॉस्मीन से होती है और इसमें कैनालिक्यूले पाए जाते हैं। और जो अंतिम है बाहर की उस पे विट्रोडेंटाइन का कवर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अब आप एक बार इनको डायग्राम को देखिए कि मछलियों में शल्क जो होते हैं इसमें एंटीरियर पार्ट कवर्ड है। ए में देखिए कॉस्मोइड, एंटीरियर पार्ट कवर्ड है, पोस्टीरियर पार्ट एक्सपोज्ड है। फिर बी के अंदर देखिए इसी का सेक्शन है। सेक्शन से अंदर की बात पता चलती है कि इसके अंदर वेस्कुलर लेयर है, आइसोपेडीन है और विट्रोडेंटाइन लेयर है, बाहर है कॉस्मीन। फिर सी पार्ट देखिए ये गेनोइड शल्क है और पोस्टीरियर पार्ट इसका एक्सपोज्ड है। और डी पार्ट देखिए ये है पॉलिनस्कॉइड। इसमें देखिए डेंटाइन ऊपर, फिर एपिडर्मिस।
फिर देखिए गेनोइन लेयर दिखाई दे रही है लाइंस के रूप में, कॉस्मीन है और बीच में पल्प कैविटी है, वेस्क्यूलर लेयर है और आइसोपेडीन है। फिर ई वाला लेपिडोस्टियोइड शल्क, इसमें आप मार्किंग्स देखिए, जो गोल गोल गोलाकार लाइनिंग है, लेयर ऑफ गेनोइन और आइसोपेडीन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ये आप एक बार, और वेस्क्यूलर ट्रेबिक्यूले, तो आप इन डायग्राम्स को याद कर लीजिए। अभी इसके बारे में आगे समझते हैं हम। अभी जैसे हमने देखा था, सबसे पहले कॉस्मॉइड स्केल देखा था, अब नंबर 2 है प्लेकॉइड स्केल। तो ये जो प्लेकॉइड स्केल है, इलास्मोब्रैंक फिशेस के अंदर पाया जाता है, और इसमें जो प्लेकॉइड स्केल्स हैं ये डर्मिस के अंदर धसी हुई रहती है, रोम्बॉइडल उसमें, और बेसल प्लेट के अंदर धसी हुई रहती है, और पीछे की ओर इसमें एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार ट्राइडेंट स्पाइन होती है, आपने डायग्राम में भी देखा था पहले, और इसके ऊपर एक सीमेंट जैसा पदार्थ होता है कैल्शियम युक्त, जिसको बोलते हैं डेंटाइन, और एक होता है इनेमल, इसकी कवरिंग पाई जाती है, ये कठोर हो जाता है बाहर से, और अंदर इसके अंदर पल्प कैविटी होती है, और इसमें बोन मैरो भरी रहती है, मज्जा भरी रहती है, और ये बाहर से अगर छूते हैं तो जो स्किन है वो तीखे तीखे होते हैं, तो ये खुरदुरा सा आभास देती है। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर की गेनोइड स्केल। ये जो गेनोइड स्केल होती है ये रोम्बॉइडल शेप की होती है, और थोड़ी मोटी होती है, बोनी पट्टिकाओं के रूप में होती है, इसके भी आगे का शीर्ष नुकीला होता है, और तिरछे जो है ना टाइल्स के समान इसका अरेंजमेंट होता है। और इसमें एक चीज और है कि ये जो होती है गेनोइड स्केल, इसमें एक कुछ और विशेष बात है कि एक दूसरे के निकट परस्पर ढके हुए होती है, ये आर्मर की तरह होती है। ये दो प्रकार की हैं, एक तो है पेलिनिस्कॉइड स्केल, एक लेपिडोस्टियोइड। तो जो पेलियोनिस्कॉइड स्केल्स होती हैं ये पॉलिप्टेरस कॉन्ड्रोस्टाई फिशेस में होती हैं, इनकी 3 लेयर्स होती हैं, और जो लेपिडोस्टियोइड स्केल्स होती हैं ये लेपिडोस्टियस होलोस्टाई फिशेस में होती हैं, और इनमें 2 लेयर पाई जाती हैं, बीच की लेयर नहीं होती। फिर साइक्लॉइड स्केल्स को अगर देखें, ये देखिए ये है पेलिनियोइड स्केल्स और लेपिडोस्टियोइड। फिर साइक्लॉइड स्केल्स को अगर देखते हैं तो ये शल्क पतली, लचीली, अपारदर्शी, गोलाकार पट्टिकाओं के रूप में होती है, डायग्राम में आपने देखा ही था। और इनकी जो पट्टिकाएं होती हैं ये सेंट्रल पार्ट में अपेक्षाकृत मोटी होती है, जैसे जैसे ऊपर जाती है ये पतली हो जाती है, और इनमें जो है मार्किंग्स पाई जाती हैं, रेखांकन मार्क पाया जाता है। इससे क्या है, मछली की एज का अनुमान लग जाता है। और प्रत्येक जो शल्क या स्केल होती है इसके ऊपर एक पतला सा डेंटाइन की लेयर होती है, और नीचे का जो भाग होता है उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, और ये एक छोटी सी पॉकेट के अंदर धंसा हुआ रहता है ये जो स्केल है। और साइक्लॉइड स्केल टीलियोइड जो मछलियां होती हैं जैसे कार्प्स है, कॉर्ड्स है, और डिप्नॉय मछेस होती हैं, लंग फिशेस, जैसे कुछ आमियां इनमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये किया है साइक्लॉइड स्केल्स के बारे में। फिर है टीनॉइड स्केल्स। अब टीनॉइड स्केल्स जो होती हैं ये आधुनिक जो नई मछलियां होती हैं जैसे पर्च, सनफिश, इनमें पाई जाती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है और अरेंजमेंट है ये साइक्लॉइड स्केल से काफ़ी मिलता जुलता होता है, इन्हीं से ये निकल के बना है, और ये स्किन में पूरी आराम दृढ़ता से ये जुड़ी हुई रहती है, और इसमें पतले लचीले कंटकीय प्रकृति के स्केल्स होते हैं, और भीतरी जो इनका वो होता है सिरा, असंख्य छोटे छोटे कंघी समान
जिसको बोलते हैं दांत या शूल, कॉम्ब पाए जाते हैं। तो ये जो ल्यूरोनेक्टिफॉर्मिस फिशेस होती हैं जैसे फ्लाउंडर्स, इनमें ये दोनों प्रकार की जो शल्क है ये पाई जाती है। जैसे पीछे की तरफ तो टीनॉइड होती है और साइक्लॉइड स्केल्स भी इसमें पाई जाती है। फिर हम देखेंगे कि जो हमने अभी देखे थे कि भाई कैसे किस प्रकार जो साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स हैं उनमें कैसे लाइनिंग्स होती हैं। आप एक बार इस डायग्राम को देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, एंटीरियर मार्जिन आगे का हिस्सा बोनी रिजेस सर्कुला है, बीच में है फोकस, और नीचे की तरफ देखिए क्रोमेटोफोर इन अटैच्ड स्किन, और पोस्टीरियर मार्जिन है ये जो धसी हुई रहती है, और इरोडेड बोनी रिजेस। और इसी प्रकार जो टीनॉइड है इसमें देखिए आप बोनी रिज सर्कुलस डार्क लाइन और वेंटीरियर मार्जिन, और इसमें खांच होती है ग्रूव्स रेड डाई। और ये जो एम्बेडेड पोर्शन है और एक्सपोज्ड पार्ट, ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एम्बेडेड पोर्शन खूब लंबा सारा है, और जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें आप देखिए कि टीथ पाए जाते हैं, और इनको बोलते टीना है। ठीक है। फिर इसमें जो शल्क जो होते हैं ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्केल्स होते हैं। तो शल्कों की जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, संख्या है, ये जो अलग अलग मछलियों में भिन्नता इनमें देखी जाती है, और इसी आधार पर इनकी तो पहचान होता है, क्लासिफिकेशन होता है। तो एक तरीके से स्केल्स का जो अरेंजमेंट है, इनकी पहचान है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस आधार पे एक बास, सैल्मन, ट्राउट मछलियों में शल्क पर उपस्थित जो रेखाएं देखी थी अभी आपने, इनकी गणना करके इनकी एज का अंदाज लगाया जा सकता है कि इस मछली की एज कितनी है। और ये कुछ प्रमुख कार्य ऐसे भी होते हैं जैसे रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। कुछ मछलियां जैसे कैट फिशेस है, टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिक रे, हिप्पोकैम्पस है, इनके अंदर स्केल्स पाए ही नहीं जाते। तो इनकी जो स्किन होती है ये बिल्कुल सॉफ्ट स्किन होती है, शल्क विहीन होती है। ईल के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन ये धसे हुए रहते हैं, गहराई से फील नहीं होते। और काइमीरा में भी ये धसे हुए रहते हैं लोग। और टेट्राडॉन या ग्लोब मीन या डायोडॉन में ये बड़े बड़े होते हैं, जैसे कांटों के समान, शूलों के समान दिखाई देते हैं। और ऑस्ट्रेशियन जिसको ट्रक मीन कहते हैं, इनमें भी ये बहुत बड़े कांटों के समान होते हैं और पूरा लेयर बना देते हैं। एसिपेंसर जो होता है इसमें स्क्यूट से बना हुआ कवच के रूप में पाया जाता है। और स्टिंग रे के अंदर ये दांत के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो प्रिस्टिस में देखेंगे तो एक लंबी थूथन होती है प्रिस्टिस फिश के अंदर। उस प्रोथ पर जो लंबे दांत होते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स के रूपांतरित रचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से फिशेस के अंदर स्केल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज हमने चैप्टर में किया है। आप लोग याद करिएगा इसे।